सर मोक्ष गुरु विश्वेश्वरैया जी का 161वां जयंती दिवस है, जिसे पूरे भारतवर्ष में 55वें अभियंता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं 55वें अभियंता दिवस के समारोह में। तो आप सभी आगत अतिथियों का, आप सभी प्रबुद्ध जनों का, आप सभी संभ्रांत जनों का झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मैं उसके बाद इंजीनियर रमेश कुमार, उनसे आग्रह, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, उनको अगवानी कर मंच तक लाएं। अब मैं अपने महासचिव श्री मनोज कुमार वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि इंजीनियर विकास कुमार, उनसे आग्रह होगा कि हमारे मंच पर उपस्थित श्री राजेश सोलमंतिका जी को पुष्प देकर स्वागत करें। उसके बाद मेरा आग्रह होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज वेलकम यू ऑल टू दिस 55th इंजीनियर्स डे। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल कुमार जी से कि वो आए और अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से आगत अतिथियों का स्वागत करें। मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि, सभागार में उपस्थित सभी अभियंतागण, सभी को मेरा नमस्कार। 55वें अभियंता दिवस के इस अवसर पर आयोजित सेमिनार में मैं झारखंड अभियंता संघ की तरफ से मंचासीन मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार, सचिव पथ निर्माण विभाग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं मंचासीन सम्मानित अतिथि श्री प्रशांत कुमार, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल संसाधन विभाग का इस सेमिनार में स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। इस आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सिविल इंजीनियरिंग की हमेशा आवश्यकता सदियों से रही है और हमेशा भविष्य में भी बनी रहेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई नई चुनौतियां आएंगी। ऐसे में इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हमेशा हमें कोशिश करना होगा और ये चर्चा आज भी बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूं कि इस सेमिनार में जो बातें निकल कर आएंगी उससे लाभान्वित होकर हम सभी राज्य और देश के विकास में एक बेहतर सहयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। जय संघ। इस बात का प्रतीक है कि हमारे बीच और कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगा कि विशिष्ट इस महान विभूति को सशक्त नमन करते हुए आइए हम संकल्प लें। आज संकल्प लेने का दिन है। आज उनके कर्तव्य, आदर्शों के कर्तव्य पथ पे चलने का दिन है। और यह एक अभियंता ही नहीं थे, एक शिक्षाविद, एक कुशल प्रशासक, एक दार्शनिक, एक लेखक, एक वैज्ञानिक, एक महान अभियंता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तभी इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। देश के रूप में मनाया जा रहा है। यह स्मारिका की एक प्रति आप सबके हाथों में पूर्व में 55वें अभियंता दिवस के अवसर पर यह बहुत ही सुनहरा पल, बहुत ही पावन पल, जिसका हम सबका बहुत इंतजार था। और इस स्मारिका, इस सुवेनियर के प्रति तैयार करने में जो टेक्निकल कमेटी ऑफ सुवेनियर है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने मेहनत से इसका उन्होंने कंपाइल किया, इस स्मारिका का प्रकाशन करवाया है। तो टेक्निकल कमेटी के कमेटी मेंबर
उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव श्री मनोज कुमार वर्मा जी को कि आए और इस 55वें अभियंता दिवस के अवसर पर अपना संबोधन इस दें। सभा के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सुनील कुमार, सचिव पथ निर्माण एवं भवन निर्माण, विशिष्ट अतिथि श्री प्रशांत कुमार, सचिव जल संसाधन एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग महोदय, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित अभियंता प्रमुख श्री नागेश मिश्रा जी, जल संसाधन विभाग, इस सभा में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त अभियंताओं का हम विशिष्ट रूप से स्वागत करते हैं। इंजीनियर्स डे केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि तकनीक एवं अन्य क्षेत्र में भी जो भी आविष्कार किए जाते हैं उन सभी इंजीनियर्स को समर्पित हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र के इंजीनियर्स के द्वारा जो भी आविष्कार किए गए हैं उन्हीं की बदौलत आज हम अनेक कार्यों को करने में सक्षम हैं। भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर अभियंता दिवस मनाने, टेक्निकल सेमिनार करने एवं अभियंताओं को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने हेतु एडवाइजरी जारी किया है। इस संबंध में संघ की अपेक्षा है कि इस एडवाइजरी के आलोक में झारखंड सरकार अपनी तरफ से दिशा निर्देश सभी कार्य विभागों को दे। सभी कार्य विभाग ऑफिशियली इस संघ के अम्ब्रेला के अंदर जुड़कर अभियंता दिवस मनाएं एवं तकनीकी नो हाउ का आदान प्रदान करें। इंजीनियरिंग समाज के महत्वपूर्ण, इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। आइए हम अभियंता दिवस पर हम सभी अभियंताओं के सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा संबोधन महासचिव महोदय का, और इन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का नाम गिनाया जो खुद ही एक नामी गिरामी अभियंता रहे, और आज ही पेपर में निकला है कि हमारे यहाँ जो अधिकतर सचिव महोदय हैं वो भी अभियंत्रण पृष्ठभूमि से हैं। तो एक तो the whole world is mathematical, the whole universe is mathematical, and the whole universe is engineering, nothing but engineering, plain engineering. So engineering has to be promoted in any way. स्वागत है सर आपका 55वें अभियंता दिवस में। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां इनके लिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित जल संसाधन विभाग के सचिव एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार सर, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा उनके उद्गार के लिए, उसके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें उनके ओजस्वी संबोधन के लिए। जैसा कि आज के इस सेमिनार में जो विषय रखा गया है, इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो उस पर कुछ प्रकाश मैं भी डालना चाहूँगा और अपने पूर्व के वक्ताओं की वाणी को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगा कि मानव जाति पिछले 70,000 सालों से इस धरती पर विचरण कर रही है, और उस समय वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकार करते थे, वनस्पतियों को चुनकर लाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद आज से करीब 12,000 साल पहले मानव जाति का एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से परिचय हुआ, कृषि के प्रति रुझान बढ़ा, सेटलमेंट बने, गांव बने, राज्य बने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र 250 साल पहले आया। तो अगर इस तीनों माइलस्टोन्स को देखें तो जो परिवर्तन की जो गति है उससे आपको उसका अंदाज़ा मिलेगा कि हम लोगों को हंटर गैदरर से किसान बनने में 56,000 साल लगे, और किसानी से इंडस्ट्रियल एज में आने में हम लोगों को 13,500 साल लगे। लेकिन मात्र 250 सालों में
जब हम इंडस्ट्रियल एज में आए तो परिवर्तन की जो गति है वो तुलना से भी परे है। 56,000, 13,500 और सीधे 250। और इस 250 में भी अगर आप देखेंगे तो हर दशक में पिछले दशक से कई गुना ज़्यादा परिवर्तन की गति रही है। सोलर एनर्जी में जिस तरह से प्रगति हुई है काबिल तारीफ है। जो टारगेट हम लोग सोचे थे 2025 में अचीव करेंगे वो 2019 में अचीव कर चुके और अपने टारगेट को कई गुना बढ़ा चुके। आज सोलर बिजली जो है थर्मल बिजली से सस्ती है और यही टर्निंग पॉइंट है जिस कारण आज सारे जो उद्योग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि हम थर्मल से धीरे धीरे अपना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एज में किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा का स्रोत जो हमारा थर्मल पावर था, अगर वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। और उससे भी अच्छी खबर ये है कि हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो उस फॉसिल फ्यूल पर निर्भर थी, जिसके जलने से ये CO2 निकलता था, आज पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इलेक्ट्रिक मोड में जा रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो, इलेक्ट्रिक ट्रक हो, इलेक्ट्रिक बस हो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इलेक्ट्रिक हो रही है और इलेक्ट्रिक जो पैदा करने की विधि अगर वो सोलर पे चली जाती है, आप समझ सकते हैं कि कितना CO2 का आप बचत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभियंताओं के पास ही इसका समाधान भी है। किसी अभियंता ने ही इस पर दिमाग लगाया जिससे आज सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी से सस्ती हो गई है। तो ये चैलेंजेस, कैसे आप बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था करेंगे कि सड़क जाम कम हो, पोल्यूशन कम हो, ये जो जल संकट आने वाला है उससे हम कैसे उबर पाएंगे, ये चैलेंजेस आपके सामने हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका समाधान भी हम अभियंता ही निकालेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित, सूचनाओं से भरपूर, चुनौतियों को बताता हुआ संबोधन, बहुत ही ओजस्वी, वेरी एनलाइटनिंग, वेरी एनरिचिंग एड्रेस बाय श्री प्रशांत सर। ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन सर को कि वो आए और अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। जोरदार तालियां मनीष रंजन सर के लिए। 55th इंजीनियरिंग डे के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण के सचिव महोदय, इरिगेशन और पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव महोदय, यहाँ अलग अलग विभागों से आए हुए हमारे अभियंता प्रमुख अभियंतागण और पूरे स्टेट से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, आज ये एक ऐसा अवसर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग 161st बर्थडे ऑफ एम विश्वेश्वरैया सर को मनाने और जिसे अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें जो ही द ओनली वन इंजीनियर जिन्हें भारत रत्न की उपाधि 1955 में दी गई थी। और हम सब लोगों के लिए जो पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग विंग, और आप सब लोग इंजीनियर्स शुरू से ही उनके विषय में लोग जानते रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा उन्होंने BA बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। इसलिए जो सबसे पहले हम लोगों का माइंडसेट होता है कि इंजीनियरिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स, उन सब चीज़ों से अलग हटकर यह उनका जीवन यह हमें दिखाता है कि इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। काइंड ऑफ कोई भी व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग की दिशा में और उस तरह से सोच सकता है, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, वो हर प्रोजेक्ट अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें किसी एक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लागू नहीं होते हैं। उसमें हमें लीडरशिप भी शो करना होता है, उसमें हमें टीम बिल्डिंग भी करनी होती है, उसमें 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को भी मर्ज करना पड़ता है, उसमें ट्रैवलिंग भी होती है, न्यू IT फील्ड को भी हम यूज़ करते हैं। इसलिए सर
विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे हम सब लोगों को इस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपना स्पीच कि ये इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्जेंस। और इंजीनियरिंग में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो प्रशांत जी बोल रहे थे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई चीज़ें इवॉल्व हुई हैं आप सब लोगों के प्रयास से। तो पहली बात यह इवॉल्व हुई है कि वो एक कन्वर्जेंस के रूप में हमें जो लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उन्हें इंजीनियरिंग को देखना चाहिए, नॉट लाइक अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो कई बार क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। और जो पहला चैलेंज ये है कि जो लो एडेप्टेशन ऑफ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से जितनी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या दूसरे विंग्स में बढ़ती जा रही है, वो उतनी तेज़ी से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो उसका रीज़न ये है कि मे बी उतना इन्वेस्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग विंग में नहीं हो पा रहा है। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन्स जिसके कारण से, जैसे 3D प्रिंटर में को तो हम लोगों ने काफ़ी अधिक जल्दी अडेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके अलावा या CAD जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको भी कई डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। लेकिन देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज़ जिससे सिविल इंजीनियरिंग में किया जा सकता है, लेकिन maybe developed countries are not investing that much, or even many countries do not have the capacity. And the last or seventh जो challenge है, that is leadership issues in civil engineering, because civil engineers are just not engineers. जैसा अभी प्रशांत जी बता भी रहे थे कि इतने दिनों का जो चेंज आया, जो वो इंजीनियर्स के कारण आया, जो 65,000 साल की चीज़ों को उन्होंने फ्यू 100 years में कर डाला, तो ये सब इंजीनियरिंग के लोगों ने किया। फ्यू पीपल टुक द इनिशिएटिव। दिस इज़ अ टाइम व्हेन you all have to think that you are a leader, you are not merely an engineer. इंजीनियर जो होते हैं उन लोगों को कई एस्पेक्ट्स, कई डायमेंशंस को पे वर्क करना होता है टू आउटपुट देने के लिए, आउटपुट ओरिएंटेड बनने के लिए। उस लीडरशिप को, जैसा सर MV उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, और उस तरह के इंस्पिरेशन पे हम सब लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। मैं ये कोट करना चाहूँगा रोजर क्रॉफोर्ड को। उन्होंने कहा कि बीइंग चैलेंज्ड इन लाइफ इज़ इनएविटेबल, बीइंग चैलेंज्ड इन लाइफ इज़ इनएविटेबल, बीइंग डिफीटेड इज़ एन ऑप्शनल। इसीलिए हम सब लोगों को ये कहना है, चैलेंजेस तो हर की ज़िंदगी में हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या किसी और विंग के लोग हों, या हम लोगों के जॉब में भी व्हेन यू आर वर्किंग एज SDO, DDC, DC और सेक्रेटरी, देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस। बट हम सब लोगों को उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की आवश्यकता है, उसे पूरा करना है। ये हम सब लोगों के लिए मेजर आउटकम होना चाहिए। और लास्ट में मैं सर विश्वेश्वरैया जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि टू गिव रियल सर्विस you must all something which cannot be bought or measured by money. Money should just not be our inspiration for work for any engineer, but the outcome, the result, the kind of service that you provide to the humanity. Because आप सब लोगों को पता होगा, he was declared as the chief minister of Mysore, और उसके बाद उन्होंने एडुकेशन में बहुत सारा कार्य किया, उन्होंने वाटर रिसोर्सेज पे बहुत सारा काम किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल के लिए जब 1920s में ही वेंट टू डेट्रॉयट, और वहाँ पे वर्ल्ड के जो ऑटोमोबाइल हब है वहाँ स्टडी करके जब व्हेन ही केम बैक, तो एम्बेसडर एंड इनिशियल फ्यू कार्स की डिज़ाइनिंग से लेकर के उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट किया, और यहाँ पे वो लागू उन्होंने किया। इसलिए कई बार हम लोग इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर्स को एक ब्रैकेट में डालते हैं कि ओनली द वाटर रिसोर्स पीपल कैन बिकम द स्पेशल डिवीजन इंजीनियर्स एंड दीज पीपल कैन बिकम REO इंजीनियर्स। बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से हम लोग सीख करके अपने आप को अपडेट करें। तो यही मेरा आप सब लोगों से अपील है। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा, उत्कृष्ट। इसके संबोधन की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। बहुत ही तथ्यात्मक, आंकड़ों के समर्थित। और उन्होंने एक बात कहा बहुत ही अच्छा कि हम जो लाइक करें वो इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, R&D इंटरफेस। सो इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने ग्रेजुएशन काले में ही इंडस्ट्री एंड R&D के इंटरफेस में रहेंगे, तो मीन्स
वेरी प्रोफेशनल प्रोफेशनल रेडी इंजीनियर्स बन पाएंगे। ये बहुत अच्छा उनका सोच। जोरदार तालियां सर के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यह मंच सुशोभित है हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे सुनील सर, सचिव पथ निर्माण विभाग में वन विभाग। तो एक ही इज ए वेरी विजनरी मैन, वेरी डायनेमिक, वर्किंग ऑन ए मिशन मोड विथ क्लैरिटी ऑफ विजन एंड मिशन। प्लीज वेलकम हिम विद अ बिग हैंड ऑन द स्टेज। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन जी, उपस्थित प्रशांत कुमार जी, सचिव वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट PhD, उपस्थित हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सभी हमारे अभियंतागण, पत्रकार बंधुओं और दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीके से मनीष ने अभी बताया है कि इंजीनियर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उनसे हम लोग उसको लर्न कर सकते हैं और लर्न करने के साथ उससे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब चैलेंजेस आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं। अभी बात हम लोग ह्यूमैनिटीज, उसकी ह्यूमन जो विकास है उसकी कर रहे थे। प्रशांत बता रहे थे कि लगभग 76,000 साल के बाद बहुत सारे चेंजेज आए और बहुत जो चेंजेज आए वो बेसिकली मोटिवेटेड, मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोपेल किए गए थे वो इंजीनियरिंग विंग या इंजीनियर्स के द्वारा प्रोपेल किए गए थे। आप देखेंगे कि लगभग उसके सॉल्यूशंस भी, जो प्रॉब्लम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने की प्रॉब्लम हो या फिर बाकी तरह की चीज़ों जो कई समस्याएं हम लोग के सामने आती हैं उसको टैकल करने की प्रॉब्लम हो, तो जो ये सारी चीज़ें आती हैं उसके सॉल्यूशंस भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ही होते हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि लगभग 1932 पे ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, उसका रिसेशन, उस पे अमेरिका में बहुत सारे प्रॉब्लम आई, उस पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई, उस पे उनका इकनॉमी जो थी बहुत नीचे जा रही थी। तो उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सब कुछ मतलब होता है जब हम लोग के सामने कोई समस्या आती है तो हम लोग अपने एक सेल पे आ जाते हैं, हम लोग एक कोठरी पे अपना को आपको सिमटाने की कोशिश करते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो पैसे की बचत करो। उन्होंने कहा ठीक है, पैसा नहीं है लेकिन पैसे को खर्च करो, प्रिंट द मनी, मतलब नोट प्रिंट करो और नए प्रोजेक्ट लो। आपसे कह रहे हैं या बहुत बड़े फील्ड पे ही इनोवेशन हो तभी वो इनोवेशन माना जा सकता है। बहुत छोटी चीज़ पे भी आप इनोवेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसको एक बेटर, चीज़ों को एक बेटर वे पे दिया जा सकता है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी डैम का निर्माण कार्य हो या बाकी सब चीज़ हो, उसको आप बहुत कम समय पे, बहुत कम कॉस्ट पे अगर आप लोकल इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं या छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, लोकल मटेरियल को यूज करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि लिंकेजेज एक तरह के। जैसे बात हो रही थी भारत सरकार की एक मीटिंग पे, डिस्कशन बेंगलोर पे हो रहा था कि तालाब खोदने के लिए हम लोग अलग से पैसा लेते हैं और रोड के लिए, मिट्टी काटने के लिए हम लोग अलग पैसा लेते हैं, तो क्यों नहीं इसको कंबाइन कर दिया जाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया कि लगभग हम हर जिले पे 75,000 जो है मतलब बड़े पॉन्ड जो है उसको डेवलप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब NHAI ने डिसीजन लिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, मतलब उनसे हम पैसा नहीं लेंगे, बस हमको लैंड बताइए कि लैंड हमारी कहाँ अवेलेबल है और उस लैंड को हमको बता दीजिए, हमारा JCB जाएगा और उसको तालाब को बढ़िया से जितना आप चाहेंगे उतना खोद देगा और वहाँ की जो मिट्टी निकलेगी उसको जो पैसा खर्च करते हैं आप उसको हटाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ले जाएंगे और अपने NHAI या NH की जो रोड बन रही है उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन उसके इफ़ेक्ट जो है मतलब बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट है। उसके इफ़ेक्ट जो होंगे वो काफ़ी मतलब बड़े स्केल पे हो सकते हैं और बहुत एक तरह का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो आप सोचते होंगे कि आप लैग करते हैं या आपको फील होता होगा इस प्रकार का, वो उसी दिन से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंड इंजीनियरिंग जो सर्विसेज एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को भी और सभी हमारे इंजीनियर्स जो बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत इस अवसर पे बहुत बहुत उनको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही
गहरी अंतर्दृष्टि थी सर के संबोधन में, वेरी डीप इंसाइट, एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तकनीकी संबोधन था, बहुत ग्रेट प्रोफेशनल डेप्थ विथ कंप्लीट मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही नॉलेज एनहांसिंग, बहुत ही नॉलेज बेस को बढ़ाने वाला संबोधन, बहुत ही एनलाइटनिंग, बहुत ही एनरिचिंग और एक इंस्पायरिंग संबोधन कहिए, वेरी इंस्पायरिंग स्पीच। बहुत बहुत तालियां, जोरदार तालियां सर के लिए, मुख्य अतिथि महोदय के लिए। और आज का यह 55वां अभियंता दिवस एक हम लोग बहुत ही खुशी का एक पल महसूस कर रहे हैं कि तीनों हमारे जो सचिव महोदय हैं उनका उद्गार उत्कृष्ट, अद्वितीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। Now we have with us a member of the gold medal team of the women's lawn bowls at Commonwealth Games 2022 Birmingham. And she is better half of a member of JESA, Sri Amrit Minj, who is assistant engineer in road construction department. And the sports person I am talking about is none other than Srimati Rupa Rani Turki from Jharkhand. So, ladies and gentlemen, please welcome Srimati Rupa Rani Turki and Amrit Minj on the stage with a thunderous applause. Please do come on the stage. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के एक सदस्य रूपा रानी तिर्की। अब मैं अपने महासचिव मनोज कुमार वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अमृत मिंज जी को बुके देकर स्वागत करें मंच पे। It is a fabulous achievement by Rupa Rani Turki and a giant leap by India, by Jharkhand, by the extended family of JESA. In other words, it is a stupendous, fantabulous achievement. आपने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है, झारखंड को गौरवान्वित किया है और झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ को गौरवान्वित किया है। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ सिर्फ अभियंत्रण क्षेत्र में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मुकाम हासिल करती है। द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ मस्ट कंटिन्यू, इट इज टू रिमेन इग्नाइटेड।